दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में बौद्ध गुरु रहा करते थे, जिनके काफी शिष्य भी थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत बेचैन रहा करता था। जब भी वो भिक्षा मांगने के लिए जाता, तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां ही नजर आती। यह सब देखकर वह दुखी रहने लगा। वह मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे मेरे ईश्वर, सभी को सुख दो, सभी को शांति दो, सभी को खुशियां प्रदान करो। एक दिन वह इन्हीं सब पर विचार कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने क्यों इन सभी को दुख दिया है। वह चाहते तो सभी को खुशियां भी तो दे सकते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। ये सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, ये दुनिया इतनी मतलबी, इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर दुख, मातम, तकलीफें और परेशानियां ही रहती है? आखिर ये दुनिया बनाने वाला उन्हें खुशियां क्यों नहीं देता? यदि वह चाहे तो सभी को खुशियां दे सकता है, फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? जब भी मैं उन लोगों की तकलीफ, परेशानी और दुख को देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूँ तब मुझे चारों ओर दुख व परेशानियां और इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। हर कोई बेचैन है, हर तरफ हर कोई परेशान है, किसी के भी चेहरे पर मुस्कान तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? गुरु मुस्कुराए और अपने उस शिष्य से कहते हैं कि हे वत्स, इन सबको सुख ही दिया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो ऐसी अवस्था में कोई भला क्या कर सकता है? शिष्य कहता है कि गुरुवर, यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? भला वह जानबूझकर दुखी क्यों रहेगा? वो जानबूझकर परेशानियां व दुख का सामना क्यों करना चाहेगा? जब उन्हें दुख है तभी तो वो दुखी है, बेचैन है, परेशान है। शिष्य की बात सुनकर गुरुवर कहते हैं, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत बेहतरीन मूर्तिकार हो। तुम मेरा एक काम करो, उसी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उनकी बात मानकर कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वे कहते हैं कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाए, फिर चाहे वह थोड़ी ही देर के लिए ही क्यों ना हो। अपने गुरु की बात सुनकर वह गुरु की बात मान लेता है और वह गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं तो मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे कोई यदि एक बार देख ले तो अपना सारा दुख दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वो शिष्य वहां से चला जाता है और लगातार काफी लंबे व अथक प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो ही जाता है जिसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाए, कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास दौड़ता हुआ पहुंचा और कहता है कि हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वह मूर्ति बना ली है, कृपया आप मेरे साथ चलिए। मैंने ऐसी मूर्ति बनाई है कि जो भी उस मूर्ति को देखेगा वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाएगा। गुरु ने देखा कि उस शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने सारे दुख दर्द परेशानियां सब कुछ भूल जाए। ये देखकर गुरु शिष्य से कहते हैं कि तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति लोगों को दुख से बाहर ले आएगी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर एक छोटा सा निशान बना दो जो किसी को भी आसानी से दिख ना पाए। अपने गुरु के मुख से ये बात सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए अचरज में पड़ जाता है और फिर वह गुरुवर से कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है या मेरी ये कला आपको पसंद नहीं आई? गुरुवर कहते हैं, नहीं नहीं, तुमने तो बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनाई है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी निशान इस मूर्ति पर बनाओ जो आसानी से किसी को दिख ना पाए। शिष्य कहता है, परंतु ऐसा क्यों गुरुवर? इसका कारण तो होगा। गुरु कहते हैं, इसका कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य गुरु की बात मान जाता है और उस मूर्ति की आंख के ऊपर एक छोटा सा निशान बनाता है जो आसानी से किसी को भी ना दिख पाए। गुरुवर कहते हैं कि अभी से गांव के बीचों बीच रखकर आ जाओ। गुरु की बात मानकर वह गांव पहुंचा। इसके बाद वे दोनों काफी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वालों के आने का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते सभी गांव वाले उस रास्ते से होकर गुजरने लगते हैं। सभी की नजर उस मूर्ति पर पड़ने लगी, लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता बहुत दुखी हो जाता था। यह सब देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो सभी उसे देखकर दुखी क्यों है? उसी बीच एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में उस व्यक्ति को गुरु और शिष्य ने रोक लिया। गुरु ने कहा, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ गुरुवर, यह जो मूर्ति है इस पर छोटी सी कमी है। शायद मूर्तिकार से थोड़ी भूल हो गई है। मूर्तिकार से इस मूर्ति के आंखों के ऊपर एक छोटा सा निशान छूट गया है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मूर्तिकार ने वह निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि निशान न होता तो वह मूर्ति अति सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से कहता है, परंतु वह निशान तो बहुत बारीक सा है और वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं देता। फिर आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहली नजर तो मेरी उसी निशान पर गई जो किसी को भी साफ व स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है, और आप बोलते हो कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। यह भला कैसे हो सकता है? ये कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे चला गया। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को ध्यान पूर्वक देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया। वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे बढ़ जा रहा था तभी उन दोनों ने उसे रोका और फिर से उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? इसके जवाब में वह कहता है, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जिसे देखकर बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आखिर उस मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया? युवक बोला, हे गुरुवर, लगता है वह मूर्तिकार बिल्कुल बेकार आदमी था। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया, जिसे देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ कि आखिर जब उसने इतनी मेहनत की ही थी तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इसे और भी अच्छा बना लेता। तभी शिष्य कहता है, अरे भाई, वह निशान तो दिखाई तक नहीं दे रहा, फिर तुमने उसे कैसे देखा? व्यक्ति कहता है, जब से मेरी नजर उस पर पड़ी है तब से मुझे तो केवल वही नजर आ रहा है। तभी वह शिष्य उस युवक से कहता है, उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नजर नहीं आई? युवक कहता है, उस मूर्ति में एक छोटा सा निशान रह गया और बाकी तो वह मूर्ति अति सुंदर बनी है, किंतु यदि वह निशान न होता तो मूर्ति और भी ज्यादा सुंदर होती, और बस यही कारण है कि मैं दुखी हूँ।
काश यह निशान वहां पर ना होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौटते गए। एक दिन सुबह सुबह एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था। तभी राजा की भी नजर उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित था। राजा उस मूर्ति की सुंदरता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन सोचता है कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मेरे महल में होनी चाहिए, फिर यह यहाँ क्या कर रही है। तभी राजा उस मूर्ति में कुछ ऐसा देख लेता है कि उसका मन बहुत दुखी हो जाता है और रास्ते में आगे बढ़ जाता है। तभी गुरुवर ने राजा को रोका और राजा से कहा कि हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो अभी आप इतने उदास क्यों हैं? इसके जवाब में राजा भी उस मूर्ति के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है, काश वह निशान वहां ना होता तो वह मूर्ति आज मेरे महल में होती। ये कहकर राजा चला गया। उसके बाद वे दोनों मूर्ति के पास पहुंचे और शिष्य ने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति अत्यंत सुंदर लग रही थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उसमें दिखाई दे रहा था। यह देखकर शिष्य अचंभित हुआ। उसने तुरंत गुरु से कहा कि हे गुरुवर, मूर्ति में कोई कमी नजर नहीं आ रही। पूरी मूर्ति बेहद सुंदर है, भव्य है, मात्र एक छोटा सा निशान ही तो है, वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो नजर तक ना आए। तभी ये सभी एक निशान के पीछे पड़े हैं। क्या इन्हें पूरी मूर्ति नजर नहीं आई? पूरी मूर्ति इतनी सुंदर और भव्य बनी है, मगर फिर भी ना जाने ये सभी एक छोटे से निशान को ही क्यों देखकर दुखी हो रहे हैं। इस पर गुरुवर मुस्कुराए और शिष्य से कहते हैं, याद है पुत्र, तुमने एक प्रश्न किया था कि इस दुनिया बनाने वाले ने सभी को खुशियां क्यों नहीं दी, उन्होंने सभी को दुख ही क्यों दिया? तो इसका जवाब अब तुम्हें मिल ही गया होगा। उन्होंने तो सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, मगर ये सब मूर्ति नहीं देखते, बल्कि ये सब लोग केवल कमियां ही देखते हैं। ये पूरा सुख देख ही नहीं पाते, उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने का लगातार प्रयास करते ही रहते हैं। जिस प्रकार तुमने यह भव्य व अति सुंदर मूर्ति बनाई है, उसके बाद भी उन्हें केवल वह छोटा सा निशान ही नजर आ रहा है। उन सभी ने इतनी सुंदर मूर्ति में वह छोटी सी कमी ढूंढ ही निकाली, अर्थात इन्होंने सुख में से दुख को ढूंढ ही निकाला। ये सभी सुखी रह सकते हैं, परंतु ये उस सुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं। शिष्य कहता है, परंतु गुरुवर ऐसा क्यों होता है? गुरुवर ने कहा, बेचैन मन के कारण यहाँ पर सभी बेचैन हैं। यहाँ ये कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं, ये देखते तो सिर्फ एक छोटी सी कमी, सुख के बीच केवल दुख ढूंढते हैं। ये इस दुनिया के सारे बड़े सुखों को छोड़कर केवल दुख पकड़ कर बैठे रहते हैं और वही उनकी दुनिया और वही उनका जीवन भी बन जाता है। और इसी वजह से ये सभी हमेशा दुखी, परेशान और चिंतित रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सुख नजर ही नहीं आते और उन्हें लगता है कि अब यही उनकी दुनिया है और यदि वे इससे बाहर निकलेंगे तो इससे भी बड़े दुख में डूब जाएंगे। वे लोग इस बात को भूल चुके हैं कि दुनिया बनाने वाले ने सभी के लिए सुख ही सुख की व्यवस्था की है, लेकिन बाद में भी वे सभी सुख पाना ही नहीं चाहते, सुख का भोग करना ही नहीं चाहते। जिस तरह वे इस मूर्तिकार को दोष दे रहे थे, उसी प्रकार वे इस दुनिया बनाने वालों को भी दोष ही देते रहते हैं। सभी अपने दुख व परेशानियों का विशेष कारण उस ईश्वर को ही मानते हैं। सभी अपना अपना रोना रोते हैं। वे सभी अपने जीवन की खुशियों को ना देखकर और दुख को ही बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपने भी एक सीख तो अवश्य ली होगी कि हमेशा ही
दुख का रोना नहीं रोना चाहिए। जब सुख की प्राप्ति हुई है तो क्यों दुख के लिए रोना। ये दुनियादारी ऐसी ही है, हर एक दुख के बाद सुख आता ही आता है। इसलिए बेचैन ना होकर हमें दुख के दिनों को भी बड़े हंसी व उत्साह से जीना चाहिए और लोगों की बातों को जितना हो सके नजरअंदाज ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके हर काम में कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।